क्या आधे वक्त के भी नहीं, नमाजी का मतलब ही नहीं है जी। जब हमें पता लग गया कि ये अल्लाह की किताब आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ना। तो किसकी इबादत करते हैं आप? नमाज पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है कि भाई नमाज पढ़ेगा वो मुसलमान होता है। नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं लिखी हुई। तो कहाँ से आ गई? ये सब मुल्लों ने फैला रखी है हदीसों में। नहीं, ये तो सऊदी अरब में भी नमाज होती है। हाँ तो ये वहां से भी वहाँ भी तो अजान होती इंसान है। ही है, वहाँ वहाँ भी वहाँ तो इंसान ही है। पहले जो है 3 देवियाँ होती थी मोहम्मद साहब के आने से पहले। जी 3 देवियों की पूजा होती थी, लात मनात उज्जा, ये 3 देवियाँ थी। मोहम्मद साहब के घर में से भी उनकी मूर्तियाँ पाई गई। यानी कि मोहम्मद साहब के आने से पहले सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्रियों के अंदर इन मूर्तियों की पूजा होती थी, यही धर्म था। मोहम्मद साहब ने आके इन मूर्तियों को तोड़ा और बाकी और मूर्तियों को भी बहुत मंदिरों के अंदर से तोड़ा और ये अपना इस्लाम मजहब एक तैयार करके लोगों के सामने अल्लाह का नाम लेके रख दिया कि ये अल्लाह ने दिया है मजहब, ये अल्लाह ने भेजी है किताब। जबकि वो किताब एक राजा के लिए है, यानी कि जो एक राजा है उस किताब के जरिए वो अपना निज़ाम चला सकता है। जैसे कि हमारे देश का राजा है तो उसके पास संविधान है, बिल्कुल। इसी तरह ये वहाँ के राजा के लिए लिखा गया था, देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए। वो मोहम्मद साहब ने लिखवाया था अपने लिए। इसमें लूट मार तक का भी है सब कुछ है। उस टाइम जैसा काम होता था ऐसा लिखा जाएगा ना। आप भी मानते हैं कि सबके पूर्वज हिंदू हैं? हाँ है ही जी है। अगर आप हमारी 6ठी 7वीं पूछ देखोगे तो कोई रामलाल लिखड़ेगा, कोई श्यामलाल लिखड़ेगा। ये तो फैक्ट है। जो इसको ना मानने वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। यहाँ पे तो कोई मुस्लिम था ही नहीं ना, बाहर से आक्रांता आए और वो आक्रांता उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है तब्दील किया, कुछ मार काट के, कुछ जो है डरा के और नकली जो है मिट्टी मिट्टी बातें इस्लाम की बता के लोगों को अपनी साइड करते चले गए। इस तरह ये मजहब फैलता चला गया। अब ये सिमटता जा रहा है। नहीं, बार बार अगर इस्लाम पर जब बहस होती है कि इस्लाम इतना विस्तार क्यों ले रहा है, आज 57-58 देशों में अगर इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री हैं, तो उनका कहना होता है, जो मौलवी होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं मुस्लिम समाज के, उनका मानना होता है कि आज लोग अपना रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में, तभी तो देश बनते जा रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है ना कि बड़ी संख्या या तेजी से फैलने को आदमी सोचते हैं कि ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तेजी से फैल रही है, बड़ी संख्या में फैल रही है। चेचक भी तेजी से फैल रहा था, कोरोना भी तेजी से फैल रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था और सारे देशों में फैल रहा था। वो अच्छा थोड़ा ही है ना। तो गंदी चीज़ बहुत तेजी से फैलती है। जो अच्छाई होगी ना वो जल्दी नहीं फैलेगी। आप कोई भी गंदी हैबिट होगी ना उसको पब्लिक में डाल दो, इतनी तेज़ी से कैच करेंगे ना उसको, और कोई अच्छाई डाल दो उससे दूर भागेंगे। ये हमारा जो है स्क्रिप्चर कुछ इसी टाइप का है इंसानों का। अभी आपने एक चर्चा की अरब कंट्री की, शुरुआत वहाँ से हुई इस्लाम की। अरब कंट्री के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? हिंदुस्तान का तो मुसलमान है ही नहीं मुसलमान। आप किसी भी सऊदी अरब का भी इंटरव्यू में किसी कोई फंस जाए आपको सऊदी का आदमी, उससे पूछना कि भाई क्या इंडिया पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, तो वो यही कहेगा कि नहीं ये लोग मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, ऊंचा पजामा पहन के, मूछे साफ करके, सिर पर दाढ़ी पढ़ना लपेट के, पूरे अरबी अपना आप को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये है नहीं। अरब का मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानता और ये बच्चे बच्चे को पता है, अखबारों तक में आ चुका है। सऊदी अरब के जो अखबार हैं उनमें भी ये निकल चुका है। प्रिंस ने अपने मुंह से कह दिया है। और भी आती रहती है बात। वहाँ के लोग भी जो यहाँ के लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो भी सुनते हैं, उन्हें भी ये बात आती है उनके सामने भी कि हाँ भाई वाकई में ये लोग हमें मुसलमान नहीं मानते, और हैं भी नहीं। क्योंकि कुरान केवल अरब लोगों के लिए लिखा गया था। कुरान के अंदर ये हदीसों के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है कि हमने इसको अरबी जुबान के अंदर इसलिए नाजिल किया ताकि तुम लोग इसको समझ सको और इस निज़ाम को चलाओ। तो ये तो औरों के लिए है ही नहीं ना, ये अरबी लोगों के लिए है। आपने कुरान पढ़ी है? हाँ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो कौन आने दे रहा। अब तक तो रेल बना देते, मार मार के भूत बना देते मौलवी मेरा। क्या पढ़ाई की आपने इस्लाम की? मैं पहले तो हाफिजा तो बचपन में हो गया था हमारा, मतलब ना चाहते हुए भी हो गया था। मैं स्कूल में जिसमें था, आज़ाद स्कूल का नाम आज़ाद है उसका, शामली का, और सुलेमान हमारे टीचर होते थे। और वो इतने तगड़े रिलीजियस थे कि उन्होंने कुरान को स्कूल के अंदर प्राथमिकता दे रखी थी। जी।
यानी कि जो बच्चा दाखिल होगा कुरान तो उसको सीखना ही पड़ेगा। जी। तो ना चाहते हुए भी कुरान तो वहाँ पे सीख लिया था, हिफ्ज हो गया था। उसके बाद फिर शादी के बाद सोचा रोजी रोटी के हिसाब से, मैंने कहा चलो कुछ इसको बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। थे तो मुसलमान ही, मैंने कहा चलो मौलवियत करते हैं, फिर कहीं देखेंगे कुछ अपना काम काज फंस जाएगा ऐसा ही कोई। तो फिर मौलवियत की, उसके बावजूद इमाम वगैरह बना और फिर दरगाह वगैरह पे भी बैठा वक्फ बोर्ड की तरफ से। वहाँ पे जॉब रही मेरी। वहाँ पे रह के थोड़ा सा मतलब कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान इन बातों की तरफ गया और मैं समझ गया कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड पे बोलना शुरू कर दिया था। वहाँ फिर वक्फ बोर्ड तक भी ये बात चली गई, फिर उन्होंने मुझे हटा दिया। तो मेरा दिल तो वैसे ही नहीं था, हट तो मैं अंदर से ही चुका था इन चीज़ों से। जी। फिर मैं कहा भाई काम धंधा तो करना पड़ेगा। फिर मैं लोनी अपने परिवार के बीच आया, वहाँ पे आगे फिर मैंने दुकान खोल ली और तब से बस काम कर रहा हूँ। और फेसबुक के ज़रिए, उस टाइम फेसबुक चला ही था जब मैं भी वहाँ पे अकाउंट बना के मैं अपना अल्लाह मियाँ के बारे में लिखने लगा। तब से लेके चल रहा है। अब लोगों ने, टीवी वालों ने पकड़ लिया, चैनल वाले पकड़ रहे हैं, खुद का भी चैनल बना लिया है, सलीम वास्तिक के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब। जी। तो अपना लगे हुए हैं जी, काम कर रहे हैं। अपना नीयत ये है कि मुसलमानों को अच्छे रास्ते पर लाना, उनको कामयाबी का रास्ता बताना। ये कुरान हमें कामयाब नहीं होने देगा, ना हदीस कामयाब होने देंगे। और ये मुल्ले, हाफिज जी, मौलवी, ये हमारे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे नहीं, बच्चों को कुरान कामयाब नहीं होने देगा या हिंदुस्तान का कुरान ही मुल्ला मौलवी नहीं होने देगा? कुरान ही है, कुरान ही कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि आपको कुरान पढ़ाने के लिए बचपन में ही मदरसे में डाल दिया जाएगा। जी। जब आप मदरसे में चले जाओगे तो आप कहीं और तो शिक्षा ले ही नहीं सकते। तो मदरसे के अंदर आपका आधा जीवन खत्म हो जाएगा, जो सीखने का जीवन है, वो आपका जो सही उम्र है। हाँ, जो सही उम्र होती है यानी कि शिक्षा लेने की, जी। वो वहाँ पे खर्च हो जाएगी। अब आप ना डॉक्टर बन सकते, ना आप वकील बन सकते, ना आप इंजीनियर बन सकते, ना वैज्ञानिक बन सकते। हाँ, ना वैज्ञानिक बन सकते। आप वहाँ से आप क्या बन के निकलोगे? हाफिज जी, मौलवी, या तो आप किसी मजार पे बैठोगे या किसी मस्जिद में बैठोगे या कहीं ताबीज गंडे करके जो है झूठ बोल के लोगों से ठगी करोगे, या फिर आप केले की रेडी लगाओगे, आप पंचर लगाओगे, या बिरयानी बेचोगे। यही काम रह जाते हैं। वो आदमी ना देश के लिए कुछ कर सकता, ना अपने लिए कुछ कर सकता, ना समाज के लिए कर सकता है, किसी के लिए भी नहीं कर सकता। जो खुद कामयाब नहीं होया वो किसी के लिए कैसे कुछ कर देगा? कामयाब आदमी तो कुछ कर सकता है। आप कामयाब हो तो किसी 4 आदमियों की मदद कर दोगे, काम आ जाओगे किसी के। जब आप खुद रोड पे खड़े हो केले की रेडी लेके, आप किसके काम आ जाओगे? अभी एक बात आपने